हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आपको जो मेरा लास्ट वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आज की जो तैयारी है वो है यूके के सदर्न पोस्ट पे, सदर्न टिप पर एक बड़ा आइलैंड है जिसको आइल ऑफ वाइट कहते हैं। वहाँ पे जाने की तैयारी है। अभी मैं रेडी हो गया हूँ और निकलता हूँ बस के लिए। आज फिर मैंने जो है एंजल टूर का ही पैकेज बुक कराया है। ब्लॉग के लास्ट में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कितना खर्चा हुआ, कहाँ क्या क्या लगा। ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ कि मैंने एक गिव अवे का प्लान किया है और वो गिव अवे किस तरह से दिया जाएगा, उसकी जो भी मोडालिटीज़ हैं उन पर मैं काम कर रहा हूँ। निसंदेह ये मेरी फैमिली किसी एक मेंबर को जाएगा जो सब्सक्राइब करेंगे, और बाकी जो भी डिटेल्स हैं वो आने वाले ब्लॉग में आपको मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। पहुँच गया हूँ अपने पिकअप्स पॉइंट पर। काफ़ी लोग आए हुए हैं इधर। Angel 2. Yeah, this is the bus. 7:55 को आई। Let's board the bus. ये फेरी गाइस, अभी इसमें गाड़ियाँ रखी जाएंगी अंदर। स्टार्ट होगा। ये खड़ी है अपनी बस एंजल टूर्स की। जो फेरी में हम लोग बोर्ड कर रहे हैं ना, तो वहां पे हमें 1 घंटा मिलेगा फेरी में, 1 आवर। तो जैसे ही वो दूसरे एंड पे हम पहुंचेंगे, उसके 15 मिनट पहले अनाउंस करेंगे कि आपकी गाड़ी में वापस चले जाओ। तो आप सबको तुरंत आके बस में बैठ जाना है, क्योंकि फिर वो लोग उधर रोकने नहीं देते, ठीक है। और जिस किसी को कुछ भी समझ में आता, मेरा नंबर है सबके पास, प्लीज कॉल करना, ठीक है। बोर्डिंग नाउ ऑन फेरी। चलिए शिप पे चढ़ गई है, उतरते हैं, ऊपर डेक पे जाएंगे। This is deck 2. Yeah, man, going up. Thank you. Okay, यहाँ अलाउ नहीं कर रहे हैं स्टे करने के लिए, क्योंकि ये पार्किंग प्लेस है। ये जो है May we remind you that passengers are not permitted onto the car deck during the voyage. Thank you for your attention.
शॉपिंग मॉल बना रखा है शिप में, रेस्टोरेंट टाइप है। डेक आउटसाइड, लेट्स गो। देखते हैं डेक डी पे। ओके, ये वाला एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड है। ओके, लेट्स ट्राई टू गो दिस साइड। ये दोस्तों देख सकते हैं साउथहैम्पटन पोर्ट है और हम यहाँ एलिवेट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये टॉप फ्लोर है। लेट मी सी। कार्गो शिप्स खड़े हैं इधर। बहुत देखते हैं चल के। Time for sharing. Président. Time for the good life. Coffee latte. I'll be £3.25, please. Can you give me the muffin also, if you don't mind? Which one did you want to go? Chocolate or This one, yeah. Thank you. Okay, muffin ले लिया है, कॉफ़ी ले लिया है। मैं फिनिश करता हूँ ये और फिर जो है टॉप डेक पे पहुँचते हैं अपन। ये भी डेक है, कार्गो शिप्स लगे हुए हैं इधर लाइन से। प्राइवेट याच ये है शिप का कंट्रोलिंग स्टेशन। यहाँ कैप्टन्स और अदर क्रू मेंबर्स बैठकर इस शिप को नेविगेट कर रहे हैं। वी आर अप्रोचिंग टू आइल ऑफ वाइट आइलैंड। हो सकता है काफ़ी साउंड ब्लास्ट आ रहा हो, काफ़ी तेज हवा चल रही है। कुछ ही देर में जो है हम आइल ऑफ वाइट पहुंचने वाले हैं। Okay, we have to return back to the bus. We will be shortly arriving at Isle of Wight. बस के पास ही जाना हूँ। ये है एंजल टूर की बस। चलिए बोर्ड करते हैं बस को। काफी पुरानी विंटेज कार है जो सारा का सारा। Okay, so this is 2x2 combination. टोटल इसमें 60 सीट्स हैं।
or we have bathroom here. That's good thing. हाँ, हमारे साथ हैं भाई भरत। तो आज क्या इतने देर से? आज हम लोग पहले यहाँ पे आए हैं, इसको नीडल पार्क बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी है करने के लिए, जैसे कि आप चेयर लिफ्ट पकड़ के नीचे जा सकते हो बीच के ऊपर, और जो बीच है वो बहुत ही बढ़िया एकदम क्लीन वाटर है यहाँ का। तो और जो बेस्ट बीच जो बोले जाते हैं यूके के, उसमें से ये एक है। तो चेयर लिफ्ट की बहुत अच्छी फैसिलिटी, एक टाइप की आपकी राइड भी हो जाती है नीचे तक जाने के लिए। और दूसरा ये है कि आप चेयर लिफ्ट से वापस आओगे तो आपका टाइम भी बच जाता है और आपको थकान भी नहीं लगती, तो आप दूसरी जगह पे एंजॉय कर सकते हो, मतलब और टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। और दूसरी बात कि यहाँ पे राइड्स भी है छोटे छोटे बच्चों के लिए, जैसे छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया है, कोई जैसे अपने इंडिया में वो चकडोर जैसा नहीं होता वैसा भी राइड है। अलग अलग बच्चों के लिए, अलग अलग छोटे छोटे बच्चों के लिए राइड्स भी है, तो वो भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हो पीछे सारे ये माउंटेन्स और ये सब जी, तो आप ट्रैकिंग भी कर सकते हो यहाँ पे, पर उसके लिए आपको बहुत टाइम चाहिए। ये हम जो जितना टाइम यहाँ पे हमें मिलता है वो मतलब वो टाइम पे सब कुछ नहीं हो सकता। तो एक तरीके से ये बहुत ही बढ़िया जगह है। और इसके बाद अपन कहाँ चलेंगे? इसके बाद हम लोग सनडाउन बीच जाएंगे जी, वो भी एक अच्छा बीच है जी। तो वहाँ पे भी हम 2-2.5 घंटा स्पेंड कर सकते हैं। बहुत अच्छी बढ़िया जगह है वहाँ पे भी। तो दो ही अट्रैक्शन आज कवर कर सकेंगे। तीसरा एक अट्रैक्शन है जो है उसको बोलते हैं पल फैक्ट्री। वो पल जो ओरिजिनल पल जो होते हैं ना, जो वो समुद्र में जाके ढूंढ के लेके आते हैं तो वो ओरिजिनल पल की यहाँ पे फैक्ट्री है, मतलब उसकी ज्वेलरी बनाते हैं। वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी है पर कुछ लोग बाय करते हैं। पर पहले हम लोग जाते थे वहाँ पे, वो कवर कर लेते थे, पर अभी क्या हुआ है बिकॉज ऑफ कोरोना ये लोग हमको इतनी मतलब परमिशन नहीं दे रहे सबको जाने की। तो हमें मतलब अपॉइंटमेंट नहीं मिलती अंदर जाने की। बाकी वहाँ पे भी अच्छा वो जो आता है ना पूरा अपने जो समुद्र में से मोती, हैदराबाद पल भी काफी फेमस है। तो वो जो उसको क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा आता है मोती, मतलब मोती तो पल को बोलते हैं, पर उसके ऊपर तो आप अपने शेल एग्जैक्टली शेल नाम मुझे याद नहीं रहा। तो वो शेल आप बाय कर सकते हो वहां से, आपको 20 पाउंड में या 30 पाउंड में होता है। पर सेल खोलने के बाद आपके लक के ऊपर डिपेंड, उसके अंदर से पल निकलता ही है 100%, पर वो कितने कैरेट का निकलता है वो आपको पता नहीं है। पर वहाँ पे पूरी वो लोग ने लेबोरेटरी बना के रखी है, तो उसके अंदर आपको कितने कैरेट का आपका पल है वो बता देंगे। हालांकि वो लोग आपसे बाय नहीं कर सकते, मतलब उनको वो नहीं है वो बाय नहीं करते, आप कहीं और बेच सकते हो आपको चाहो तो। पर एक वो बहुत बढ़िया। और उसके बाद एक मॉडल विलेज करके है जी, जो जैसे हम पढ़ाई करते थे तो वो नहीं छोटे छोटे इतने इंसान होते थे, उसको हम अपनी भाषा में वैत्या ऐसा कुछ बोलते थे। तो उसका बनाया हुआ है पूरा मॉडल विलेज। तो छोटे छोटे हाउस बनाए हैं, छोटे पार्क, ये सब देखने के लिए। पर उसके लिए वो छोटे बच्चों के लिए खास जाने के लिए, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। पहले हम जाते थे पर अभी इतना वो लोग इतना इंटरेस्ट भी नहीं रखते वहाँ जाने का। बाकी ये जो 2 मेन अट्रैक्शन है हमारे, एक तो ये नीडल है और दूसरा है हमारा सनडाउन बीच। गुड, चलिए थैंक यू। तो ये थे भाई भरत भाई जो कि एंजल टूर के टूर मैनेजर थे और ड्राइवर भी थे। चलिए चलते हैं नीडल्स बीच। वैसे है टिकट सेंटर, यहाँ से 9 पाउंड को आपको जो है 12 पाउंड के इक्विवेलेंट टिकट मिलेंगे जो कि यहाँ पे हैं। और चेयर लिफ्ट जो है वो इसमें से 8 टिकट ले लेगा। बाकी जो 4 टिकट हैं आप कहीं भी राइड में या कहीं भी फुट में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं चेयर लिफ्ट एंट्रेंस में और आपको दिखाते हैं रोपवे का राइड और नीचे बीच तक ये जो राइड जाएगी। ये है चेयर लिफ्ट। ये चेयर लिफ्ट है गाइस, इससे जो है वो नीचे जाएंगे बीच की ओर।
ये यहाँ से सीनिक ब्यूटी दिखाई दे रही है बीच की। बढ़िया लग रहा है इधर देखने से, काफ़ी क्लीन वाटर है नीचे, देखेंगे आप तो। और नीचे से पैदल रास्ता भी है जाने का। इधर ये वाइट क्लिफ टाइप की नज़र आ रहा है, ये दिख रहा है। ये सडन डाउन जा रहा है, लगने में तो काफ़ी स्केरी लग रहा है गाइस। काफ़ी स्लो मूवमेंट है। नीचे आके थोड़ी सी भी ज़्यादा तेज हो गई है। चलिए डिपोर्ट होते हैं और थोड़ा सा बीच जो है एंजॉय करते हैं। ये क्लिफ टाइप है, वो दूर जो है आपको दिख रहा होगा, ये लाइट हाउस है। हर जगह कलाकारी कर रखी है। द हुक्स लुक्स गुड। ओके, वापस गंडोला राइड में, जर्नी ऊपर की ओर। क्वाइट स्टीप क्लाइंब है। ये माउंटेन रेंजेस है। अरे काफ़ी खाली सीट्स आ रही हैं इधर से। जुरासिक पार्क का थीम बनाया हुआ है इस पार्क में। Come on, mate. The Needles Wireless Telegraph Station. Okay. ये है किड्स जोन। यहाँ पर किड्स के लिए जो है तरह तरह के गेम्स हैं। कार्स डिस्प्ले पे लगा रखी हैं, एक मिनट इनको देखते हैं। मिनी फाइनेंशियल, टोटल मंथली 58। Okay. This is used car. But I'm just scared of this. Imagine could you drive all the way? Wow, this is a lifestyle GT electric ride car. Good. Chips और chickens ले लिए हैं lunch के लिए. Let's finish that and go back to the bus. This is a Needles Breezer. I think this bus will take you through whole Isle of Wight. Let's go towards our bus. Traditional handmade sweets from Isle of Wight. एक बार इस पे नजर लगा लेते हैं।
पे लगता है कि मोटर होम या कैरावैन कैंपिंग है यहाँ पे। कैरावैन कैंपिंग ग्राउंड है। ये अपन पहुंच गए हैं सैंडाउन ब्रिज। सैंडाउन ग्रेनाइट फोर्ट। ये पूरी ट्रेल है, सैंडाउन ट्रेल है यहाँ से। ये बीच है। चलिए नीचे चलते हैं। बढ़िया सैंड बीच है इधर। जेट स्की आप देख सकते हैं, और भी नाव रखी हुई है यहाँ पे। कुछ लोग यहाँ पे सर्फिंग ट्राई कर रहे हैं। Happy birthday to Tanya. Happy birthday to you. यहाँ पे कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज हैं। ये स्काई नेट्स है, ये आपको दिख रही है जिप लाइन। गुजराती टोली है। They're enjoying म्यूजिक लगा के जो है डांस चल रहा है इनका। सही है। अगर ऐसा ग्रुप हो तो अपना एक सेपरेट टूर किया जा सकता है, प्राइवेट टूर। पीछे का डोर खुला ही रहा। चलिए, फाइनल डिपार्चर आई लव व्हाइट से। Okay, we are departing from Osborne Ferry Center. सभी कारों का सिक्योरिटी अलार्म ऑन हो गया है। This is another 7-star cruise. This is Queen Mary 2 cruise.
Hi. Tell me. Sanket. Sanket. Sriram. 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 All new grades, huh? Yeah. Good man. How are you enjoying this trip? All good? It's good. I travel very excitement. Full with excitement. Full. Good. Which part was good? Like, Obviously, the I feel everything good because we are coming for the first time and we look. even it's my first time basically. Yeah. Though I stayed here like since 5 years. Okay. But I haven't got a chance to come here. Oh, even we are the first time. First time. This ferry and this total. Everything looks new. Water. Yeah, it was a good trip indeed. And we are in the middle of the Ocean. ocean. Yeah, I don't know. This is ocean or sea, but Good man. looks new. Corrections, new friends, new Correct. everything. If we gonna talk, everything new. Nice man, nice. Let's enjoy more, man. Definitely. Okay, time to go back to the bus. Let's board the bus. Music Festival, 16-19 June. बस को सर्विसेज पर रोक दिया गया है। भरत जी से पूछते हैं, भरत जी क्या हुआ? ये वाली जो बस है ब्रोक डाउन हो गई है, इसका रेडिएटर खराब हो गया है। एक बार सामान निकाल लिया जाए। ये वाली बस आई है नई रिप्लेसमेंट में। चलिए इसको बोर्ड करते हैं। उसका रेडिएटर फट गया था तो ये नई बस आई है रिप्लेसमेंट में। लेट्स बोर्ड द बस। डेस्टिनेशन बता दिया है। क्या टाइम बचा है अभी? भाई 11 बज रहा है। ऑलमोस्ट 1 hour 30 minutes डिले बिकॉज ऑफ बस ब्रेकडाउन। चलिए अब घर की ओर मूव करते हैं। चलिए ब्लॉग ख़त्म करने से पहले मैं बता दूं कि क्या क्या चार्जेस मुझे लगे इस पूरे ट्रिप में। तो मैंने जैसा आपको बताया कि एंजल टूर्स का जो है वो पैकेज बुक किया था, जिसका चार्ज था 40 पाउंड। जो फेरी का चार्जेस था वो टूर ऑपरेटर ने ही दिया था। वो बेसिकली डिफरेंट कैटेगरी ऑफ व्हीकल के हिसाब से भी पे होता है और इंडिविजुअल के हिसाब से भी पे होता है। तो उसके लिए जो है आप रेड फनल की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ चेक कर सकते हैं कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से कितना चार्ज लगेगा। मैंने जो है शिप में डैक में जो है एक टी कॉफ़ी ली थी जो करीब 3.5 पाउंड की थी। एक मफिन लिया था जो करीब 1 पाउंड का था। आइल ऑफ वाइट में बहुत ज़्यादा भारतीय व्यंजन के जो है रेस्टोरेंट्स उपलब्ध नहीं हैं, तो आपको जो है एक ट्रेडिशनल जो KFC या मैकडोनल्ड जैसी चीज़ें होती हैं उनकी तरफ जाना पड़ेगा, या फिर एक ट्रेडिशनल इंग्लिश जो फूड होता है उसकी ओर जाना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं फूड में। इट वेरीज। मैंने कुछ ज़्यादा खाया नहीं था क्योंकि भारतीय व्यंजन का वहाँ कुछ कियोस्क थे नहीं जहाँ मैं गया। नीडल्स पॉइंट पे भी सारे ब्रेड्स और क्रोसन जैसी चीज़ें थीं, और आपका जो सनडाउन बीच था उसमें बाग ग्रिल्स इस तरह की चीज़ें थीं जिसमें आपको तंदूरीज मिल सकते हैं, लेकिन भारतीय व्यंजन का जो है वो संभावना कम लग रही थी। तो कुल मिला के जो है मेरा पूरा खर्चा इस ट्रिप में लगभग 55 से 60 पाउंड पड़ा, जिसमें 40 पाउंड जो है वो
एंजल टूर का ही पैकेज था। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आपसे पुनः अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और लेटेस्ट ब्लॉग के नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को जो है प्रेस कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।